एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जो कि बहुत गरीब और लाचार था। वह हर समय सबके लिए भला ही सोचता था। वह एक दिन अपने गांव के एक टेबल पर बैठा हुआ था और उसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है। तो वह वहाँ से उठकर अपने घर के लिए चल देता है और घर पे जाकर अपनी घरवाली से खाना बनवा कर खाता है। दोनों बैठकर खाते हैं और फिर यह किसान अपने खेत जोतने चला जाता है। तो यह अपना गुजर बसर हमेशा खेत से ही करता था। एक दिन यह अपने खेत में हल चला रहा होता है ताकि इसको अच्छी और घनी फसल मिल सके, ताकि इसका गुजर बसर हो जाए। वहीं खेत में हल चलाते चलाते इनकी गायों को एक शेर दिखा। वह इनको खाना चाहता था, लेकिन इन गायों ने उसको समझाया और कहा, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, इसको मत खाओ। वहीं दूसरी ओर, अजी सुनते हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से आकर खाना खा लो। अरे भगवान रुको, मैं अभी अभी आता हूँ। हाथ मुंह धोकर, थोड़ा सा खेत बाकी है, इसको भी खत्म कर लेता हूँ। रुको, अभी रुको। गरीब किसान खाना खाने आ जाता है और खाना खाकर अपने काम को ख़त्म कर वह अपने घर को लौट रहा था। एक गांव से उसको कुछ अजीब दिख रहा था तो चारों ओर देख रहा था। तो इतने में ही वह अपने घर आ जाता है। अगले दिन वह नई सुबह के साथ उठते हैं। तो इतने में ही किसान की वाइफ कहती हैं, अजी जल्दी से खाना खाइए, खाना खाकर आपको खेत में भी जाना है, शाम को घर में बनाने के लिए कुछ नहीं है। इतने में ही बाहर एक महात्मा आवाज़ लगाता है। किसान बाहर निकल कर आता है और महात्मा उसे कहता है कि बेटा मुझ गरीब की मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गुरुजी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से कमा पाता हूँ। हमारे पास कुछ खाना है, आधा आप खा लीजिए, आधा हम खा लेंगे। बेटा मैं तुमको एक सुझाव देने जा रहा हूँ, इस पर अमल करना। तुम अपनी गाय को बेच दो। गुरुजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास तो एकमात्र ये गाय ही है जिससे मेरा गुजर बसर होता है। भला मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ? बेटा मुझ पर भरोसा करो और गाय बेच दो। जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं और किसान अपने खेत में खेत जोतने चला जाता है। किसान अपनी गाय भैंस को बेचकर अगले दिन बहुत सारी सब्जियां खरीद कर ले आता है। सुनिए जी, आपने इतनी सारी सब्जी किस लिए लेकर आए हो? इतनी सब्जी का हम क्या करेंगे? और हमारे पास जो गायें थी तुमने वो भी बेच दी, अब कैसे हमारा गुजारा होगा? मैंने ये सब गुरुजी के कहने पर किया है। बस तुम एक बर्तन लो और उसमें बहुत सारा खाना बनाना शुरू करो। किसान की पत्नी और किसान खाना बनाने में लग जाते हैं। फिर वह जितने भी राहगीर आते हैं उनको खाना खिलाते हैं और सभी उनका खाना खाकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब जब कोई भूखा आता है वो हर एक किसी को खाना खिलाते हैं। उनकी यही प्रशंसा उनको धीरे धीरे तरक्की की ओर ले जा रही थी और वहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग जाते खाना खाते और खाना खाने के बाद उनको धन देकर जाते। किसान के इस दान की बात हर एक जगह गूंजने लगी। हर गांव में उनका नाम चलने लगा कि वह किसान कितना अच्छा है, गरीबों को खाना खिलाता है और साथ ही साथ सबकी मदद भी करता है। हर एक गांव में उनकी ये बातें होने लगी। पास के गांव में एक सेठ उस किसान से पूछ रहा होता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो? मैं एक गरीब हूँ, मुझे पता है कि कैसे भूखे रहने से तकलीफ होती है, इसलिए मैं सभी को खाना खिलाकर बेचता हूँ। उसके पास खाना खाने के लिए हर तरह के महात्मा, व्यापारी सब लोग आने लगे। जो भी आता उसको कुछ न कुछ धन देकर जाता। एक गांव से एक सेठ भी खाना खाने के लिए आता है और खाना खाकर उसको बहुत सारा धन दे के जाता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने गायें भी एक बेचकर काफ़ी खरीद ली थी। उसके यह किस्से हर एक गांव में प्रचलित होने लगे। हर गांव के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उस दानवीर किसान के बारे में चर्चा करने लगी। एक दिन वह
अरे भगवान, देखो हमारी एक गाय से हमने कितनी गायें खरीद ली हैं। मैंने कहा था ना कि मुझ पर विश्वास रखो। देखो अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। यही नहीं, पूरे स्वर्ग तक तुमको तुम्हारे दान के चर्चे हैं। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं और सभी गांव वाले बहुत खुशी होते हैं और प्रसन्न होते हैं। वही कुछ औरतें किसान की, बहन ये सब आप कैसे कर लेती हो? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। जी बहन, धन्यवाद, ज़रूर बताऊंगी। इतना कहकर किसान की पत्नी वहाँ से चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।